आज श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि इस प्रोटेस्ट में डेली वेजर्स के बच्चे शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये तमाम डेली वेजर्स, करीबन ऐसे 61,000 फैमिलीज, 61,000 डेली वेजर्स जो 2002 से मांग कर रहे हैं कि उनका स्टेटस रेगुलराइज होना चाहिए, यानी कि उनको परमानेंट करना चाहिए, साथ ही साथ उनके मिनिमम वेजेस को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। आपको बताते चलें कि 61,000 से ज्यादा ऐसे डेली वेजर्स हैं जो 2002 से लेके अभी तक मांग कर रहे हैं कि कई सारे उनके इश्यूज हैं, फिर वो हेल्थ पॉलिसी के हवाले से हो, आप बात कर लीजिए जो उनके मिनिमम वेजेस हैं उनमें इजाफा हो, या फिर जो अभी भी उनको एक परमानेंट स्टेटस नहीं मिला है उसके हवाले से हो। हमने देखा कि किस तरह से वक्तन फवक्तन इस वक्त डेली वेजर्स मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि SMC श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कंपाउंड में भी करीबन 150 ऐसे डेली वेजर्स थे जो कह रहे थे कि वो मिनिमम वेतन यानी कि महज 3500 रुपए पे महीने काम करते हैं। काफी रिस्की जॉब होता है, सेफ्टी गियर्स भी नहीं दिए जाते हैं उन्हें, और कहीं ना कहीं और भी कई सारे ऐसे मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज है जिसमें डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए। हालांकि मार्च में 2025 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सब कमेटी भी फॉर्म की थी, 6 महीने का वक्त दिया था। अक्टूबर में उस सब कमेटी का वक्त भी खत्म हुआ। उसके बाद बार बार ईजैक यानी कि एम्प्लॉयज जॉइंट एसोसिएशन कमेटी ऑफ कश्मीर एक बॉडी है जिनके चलते हुए उन्होंने मुख्तलिफ मिनिस्टर्स से मिले, कैबिनेट से मिले, उनको आश्वासन दिया गया कि उनके इश्यूज को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। अब जबकि वो टाइम भी खत्म हो चुका है, कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ रही है इन तमाम डेली वेजर्स पे, और वही कहीं ना कहीं उम्मीद भी जगी है क्योंकि इस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनका इशू रिजॉल्व किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड कुछ डेवलपमेंट्स नहीं हो रही है, जिसके चलते हुए अब कहीं ना कहीं ये तमाम डेली वेजर्स की बेचैनी बढ़ रही है। अब देखना ये होगा आज जो श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में प्रोटेस्ट होने वाला है, जहां पे इन तमाम डेली वेजर्स के फैमिलीज के साथ साथ इनके बच्चे भी आएंगे, क्या कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट पे पड़ेगा, क्या कहीं ना कहीं इनका इजाला किया जाएगा। लेकिन वही अगर हम सूत्रों के हवाले से सुने तो सुनने में आ रहा है कि एक आश्वासन दिया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से इन तमाम डेली वेजर्स को इनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में इन तमाम डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाएगा, यानी कि पहले साल में 10 से 12 डेली वेजर्स और हर साल इसी तरह 10 से 12,000 डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाएगा। अब देखना होगा किस तरह से इस वक्त जो CM उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है यहाँ पे इस इशू को हैंडल करेंगी। वही अगर हम दूसरी खबर की बात करें, आपको बताते चले आज 2 हादसे ऐसे पेश आए सुबह श्रीनगर में। पहला हादसा तो बरजुला बागात ब्रिज पे, जहां पर एक शख्स जिसका नाम शोएब था वो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो डिवाइडर से टकरा के रोड की दूसरी तरफ चले गए। कंडीशन उसकी क्रिटिकल बताई जा रही थी और इस वक्त वो जेर इलाज है। और वही दूसरा हादसा आज सुबह ही कुफवारा का एक शख्स, उसने आज श्रीनगर डल लेक के पास जो वाटर चैनल है उसमें छलांग लगाई, लेकिन इमीडिएटली वहां के लोकल्स ने उसे पानी से बाहर निकाल दिया, उसकी जान बचाई और पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन नेहरू पार्क लिया गया है, जिसके बाद पता लगा कि ये शख्स 35 साल का है, कुपवारा का रहने वाला है, और ऐसा भी क्लेम नहीं किया जा रहा है कि उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो कहीं ना कहीं खराब था, बिल्कुल सही, मेंटली हेल्दी था, फिजिकली हेल्दी था। क्या कुछ कारण रहे उसके, इस वक्त पुलिस वो छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। तीसरी खबर का रुख करेंगे। करीबन 3 दिन बाद आज श्रीनगर में धूप खिली है। जिस तरह से मैट ने प्रिडिक्ट किया था कि 19 तारीख तक अब कहीं ना कहीं जो अपर रीचेज या लोअर रीचेज है, स्पेशली सेंट्रल कश्मीर की, वहां पे बारिश बर्फ होने की कोई चांसेस नहीं है। वही 19 के बाद एक माइल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके चलते हुए नॉर्थ कश्मीर के कुछ रीचेज में, जिसमें गुलमर्ग आता है, और साथ ही साथ साउथ कश्मीर के शोपियां, और अगर हम बात करें आगे त्राल के इलाके में या अनंतनाग के इलाके में, वहां कहीं ना कहीं बर्फ होने के चांसेस हैं, वो भी माइल्ड। अगर बर्फ नहीं हुई तो डेफिनेटली बारिश हो सकती है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।